आज आपके लिए इंटरेस्टिंग सा टॉपिक ले आया हूँ, जैसे को तैसा। अब आप अपने मन में यही सोच रहे होंगे इस टॉपिक को सुनने के बाद कि अगर हम किसी और के संग में वही करें जो वो हमारे संग में कर रहे हैं, तो हमारे में और उसमें क्या अंतर रह जाएगा। तो क्या हम उसके संग बुरा करें? नहीं, मैं आपको बुरा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, में रह रहे हैं इस युग में आदमी को ये बताना पड़ता है उसके ही भाषा में कि वो सही है या वो गलत है। आप जो आदमी गलत कर रहा है उसे आप अगर बताओगे कि तुम गलत कर रहे हो, तो वो नहीं सुनेगा और वो सबके साथ गलत ही करेगा। तो उस समय आपको क्या करना है? उस समय आप उसको अच्छा बन के समझाओगे तो वो आपको उल्टा ही समझेगा और आपके साथ ही गलत करेगा। तो आपको उसके भाषा में उसको बताना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है और उसके इस काम से दूसरों को कितना हानि पहुंच रहा है, उसको आपको बताना पड़ेगा। तो कैसे आप बताएंगे? इस वीडियो के माध्यम से एक स्टोरी बताऊंगा। उस स्टोरी से आपको क्लियर हो जाएगा कि हर इंसान को उसके भाषा में कैसे उसको समझाया जाए और उसे कैसे बताया जाए कि वो गलत है, कि फ्यूचर में कभी भी वो आपके साथ में या किसी और के साथ में गलती ना करे और कभी भी अपने मन में ऐसा ना सोचे कि मैं दूसरों का गलत करूं। तो आप ये कैसे करेंगे? चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको ये कहानी शुरू करता हूँ। कहानी बहुत दिन पहले की है। उन दिनों हम गुलाम थे अंग्रेजों के हाथों। एक बार की बात है, उस समय एक हिंदुस्तानी ट्रेन में सफ़र कर रहा था। जब वो फर्स्ट क्लास के टिकट लेकर ट्रेन के डिब्बे में पहुंचा तो उसके कॉटेज में 2 ही जन के बैठने का जगह था। तो एक जगह में वो बैठ गया और एक जगह खाली था। वो मन में सोच रहा है कि कोई अंग्रेज यहाँ पे ना आ जाए, नहीं तो वो सारा सफ़र बेकार हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेज एक हिंदुस्तानी को फर्स्ट क्लास के डिब्बे में देखने नहीं चाहता था। वैसा ज़्यादा देर तक हुआ नहीं। ट्रेन शुरू होने के पहले एक अंग्रेज वहाँ पे आया और वहाँ पे बैठ गया और उस हिंदुस्तानी को ऐसे घूरने लगा जैसे एक राजा और एक नौकर एक ही डिब्बे में, एक ही कोच में एक साथ जा रहे हो। ये देखकर हिंदुस्तानी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो उस अंग्रेज को इस प्रकार से इग्नोर किया जैसे वो उस कॉटेज में अकेला ही हो और अपने सफ़र का मज़ा लेने लगा। ये देखकर वो अंग्रेज और भी गुस्सा हो गया, पर इस हिंदुस्तानी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो अपना सफ़र के मज़े में लग गया। यही देखते देखते शाम ढल गई और रात हो गई। रात में वो हिंदुस्तानी सो गया। बाद अंग्रेज ने गुस्से में आकर हिंदुस्तानी का चप्पल खिड़की के बाहर फेंक दिया और जाके अपने जगह पे सो गया। अपना कोट और टाई खूंटी में टांग दिया और सो गया। सुबह हो गई। जब हिंदुस्तानी उठा तो सबसे पहले उसने चप्पल की तरफ अपना पैर बढ़ाया, पर वहाँ पे तो चप्पल था ही नहीं। अब ये सोचने लगा कि मेरा चप्पल क्या हुआ। उसका आँख अंग्रेज की तरफ पड़ा तो वो समझ गया कि ये अंग्रेज ने मेरा चप्पल खिड़की के बाहर फेंक दिया है, क्योंकि उसके दोस्तों के साथ पहले भी ऐसा तरह का काम हो चुका था। वो चुपचाप उठा, कोट उतारा और उस कोट को उसने खिड़की के बाहर फेंक दिया और अपने जगह पे बैठ गया। थोड़ी देर के बाद अंग्रेज उठा। अंग्रेज ने उठ के जब मुंह हाथ धोकर अपने कोट के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा वहाँ पे तो कोट था ही नहीं। अब वो पूरा गुस्सा हो गया, आग बबूला हो गया और उसने ये बात उसको बोला कि तुमने मेरा कोट चुराया है, अपना ब्रीफकेस दिखाओ। बहुत गुस्से में बोला। तो उस हिंदुस्तानी ने कहा, मैंने तुम्हारा नहीं चुराया है, मुझे पता है कि तुम्हारा कोट कहाँ है। तो अंग्रेज ने गुस्से में कहा, बताओ कहाँ पे है, मुझे अभी चाहिए, मुझे पहनना है। तो उस हिंदुस्तानी ने कहा, तुम्हारा कोट मेरा चप्पल लेने गया है, अगर तुम्हें तुम्हारा कोट चाहिए तो जाओ अपना कोट और मेरा चप्पल दोनों ले आओ। ये बात सुनकर अंग्रेज का गुस्सा एकदम ही शांत हो गया, क्योंकि वहाँ पे अंग्रेज का ही गलती था, हिंदुस्तानी का नहीं। हिंदुस्तानी ने अंग्रेज को अच्छा सबक सिखाया और ये बता दिया कि हिंदुस्तानी किसी से कम नहीं है। अंग्रेज के पास बोलने के लिए कोई भी शब्द नहीं था। वो बिल्कुल ही चुप हो गया और शांति से वो चुपचाप अपने जगह पे जाके बैठ गया। अब हिंदुस्तानी भी बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसने एक अंग्रेज को सबक सिखा दिया। तो फ्रेंड, अब मैं आपको इस स्टोरी के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि उस हिंदुस्तानी ने अगर उस अंग्रेज को सबक नहीं सिखाया होता, ये काम वो बार बार करता और जब तक हम आज़ाद नहीं हो जाते तब तक वो हमें परेशान करता। फिर भी आपके मन में ये डाउट हो रही होगी कि हम गलत क्यों करें। अगर हमारे संग में गलत हुआ है तो हम उनके साथ में गलत क्यों करें। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। ये साल ही पुरानी है। हमें पता है कि जब हमारे यहाँ पे बहुत जवानों को मारा गया तो उसके बाद में सर्जिकल स्ट्राइक हुई
तो आपको क्या लगता है, सर्जिकल स्ट्राइक होना जरूरी था या नहीं था? तो अब आप अपने मन में गहराई से सोचिए और बताइए। 100% वो सही था, क्योंकि हमारे कई जवानों को उन आतंकवादी पाकिस्तानियों ने मार दिया था। इसीलिए हमें ये निर्णय लेना पड़ा और हमारे देश ने ये निर्णय लेकर बहुत ही अच्छा काम किया। आज आप पाकिस्तान में जाइए, कोरोना से तो आदमी मर ही रहे हैं, पर वहाँ पे भूखमरी भी है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी उन्हें कुछ अप्लाई नहीं कर रहे हैं और उनका वहाँ पे सब चीज़ का दाम बढ़ गया है। तो अब आप बताइए, आप हमें ये बताइए कि जो हमें ही मारेंगे तो हम क्या उसे पूजा करें? नहीं, हमें उसे ईंट का जवाब पत्थर से देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में वो विकल्प है जो और देश के पास में नहीं है, और हमें उसे बताना पड़ेगा कि हमारा पोजीशन क्या है और हम इसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं। आप इसे गलत तरीका से मत लीजिए, आप इसे सही तरीका से लीजिए, जिससे आपको आगे चल के सुविधा मिले और बहुत ही आप ऊपर को जाए। आपको लास्ट में इतना ही बोलना चाहूँगा, आप दूसरों के लिए सबसे पहले अच्छा ही करिए, अपने मन में अच्छा भावना रखिए, तो आपके संग में हमेशा अच्छा ही होगा। और अगर कभी बुरा होता भी है, दूसरों आपके संग बुरा करते हैं, तो उनको जवाब में आपको बताना पड़ेगा कि क्या गलती उसने किया है। आपको बुरा नहीं बनना है, पर बस इतना उन्हें समझाना है कि नहीं, उनका ये काम गलत था और आगे चल के वो इस काम को कैसे सुधार सकते हैं। हमें समय आने पर सही काम चुनना पड़ता है। अगर हमारे संग में कोई बुरा करे तो हमें उसको सही करना पड़ता है और उसे ये बताना पड़ता है कि वो यहाँ पे गलत था। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने हर दोस्त को शेयर करें